नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनमिशा क्लासेस में। मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष आज हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप सभी की मांग भी थी कि एनुअल या सेमेस्टर एग्ज़ाम जो 2021 के जुलाई में होने वाले हैं, इसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है सर, इसके बारे में बताइए। तो आज इसी के संदर्भ में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए और बिना कोई भ्रम लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कितने घंटे का पेपर होगा। फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको याद दिला देता हूँ कि पेपर 1.5 घंटे का होना है। और रह गई इसमें आने वाले प्रश्नों की बात, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यह पुराना पेपर है और इस पुराने पेपर में आपको दिख रहा है कि जो प्रश्न हैं यह 2 हैं, एक लघु उत्तरीय और एक दीर्घ उत्तरीय। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो आंसर देना है, जो लॉन्ग आंसर देना है आप लोगों को, इसमें शब्दों की सीमा पुराने वाले पेपर में 500 शब्द है और जो 60 आंसर देना है आपको, उसमें शब्दों की सीमा जो है वह 200 शब्द है। यानी कि जो 60 आंसर वाले हैं उनको 200 वर्ड में और जो लॉन्ग आंसर वाले हैं उनको 500 वर्ड में आंसर देना था आपको। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार आपको 60 आंसर जो देना है आपको वह 200 शब्द में ही देना है। लिमिटेशन वही है पुरानी वाली, ठीक है, 200 वर्ड्स। लेकिन इस बार जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इसका जो शब्द की सीमा है वह लिमिटेशन थोड़ी कम कर दी गई है। यानी कि 500 से उसे 100 शब्द घटा दिया गया है, 400 शब्द कर दिया गया है। क्योंकि समय आपके पास कितना है, 1.5 घंटा है और उसी 1.5 घंटे में आपकी कॉपी पे सिग्नेचर भी होना है, ठीक है, आपको भी सिग्नेचर करना है। तो इसीलिए 100 शब्द को घटा दिया गया है कि आप अच्छे से एग्जाम अपना दे सकें। अब देखिए, पहले प्रश्न कितने आते थे और अब प्रश्न कितने आते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहले क्या था, 3 घंटे का समय था, तो प्रश्न हमारे जो 60 आंसर वाले थे वह 10 प्रश्न आते थे। आपको 10 क्वेश्चन आते थे, कितने आपके 60 वाले, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 10 थे। अब क्या कर दिया गया है, समय आधा हो गया है तो अब प्रश्न भी कितना कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। यानी कि 5 अब प्रश्न आएंगे आपके लघु उत्तरीय से, ठीक है, 60 आंसर। और आपके जो इकाई 1 से 1 प्रश्न, इकाई 2 से दूसरा प्रश्न, इकाई 3 से तीसरा प्रश्न और इकाई 4 से चौथा प्रश्न आता था। यानी कि 4 प्रश्न होते थे आपके दीर्घ उत्तरीय में। जो लॉन्ग आंसर को देना था उसमें 4 प्रश्न होते थे पहले। अब यह 4 प्रश्न न होकर के अब यह प्रश्न होंगे सिर्फ 2 प्रश्न होंगे। अब ये 2 प्रश्न तय नहीं किया विद्यापीठ ने कि इकाई 1 से आएंगे, इकाई 2 से आएंगे, या इकाई 3 से आएंगे, या इकाई 4 से आएंगे, पहले इकाई और चौथी इकाई से आएगा कि दूसरे या तीसरे से आएगा, यह कोई तय नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको 4 यूनिट है, अगर आपके हो सकता है पेपर में 4 यूनिट से ज़्यादा भी हो तो आपको सारे यूनिट पढ़नी होगी, ठीक है। यह खासतौर से वीडियो बीएड के लिए बना हुआ है तो उसमें 4 यूनिट होती है, तो आपको चारों यूनिट पढ़ना है। रह गई बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो हमने कई बार बताया है पिछली वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कि हमने कई बार बताया कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विद्यापीठ के गाइडलाइन में कि आप जो स्नातक प्रथम सेमेस्टर में हैं, तो जो बीएड है यह क्या है, बैचलर कोर्स है, ग्रेजुएशन में ही आप हैं, स्नातक में ही हैं अभी, ठीक है। आपने जो बीए किया है वो बैचलर ऑफ आर्ट किया था, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है आप, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन है तो ये भी स्नातक में आप प्रथम सेमेस्टर में ही हैं। तो आपकी परीक्षाएं होंगी बीएड प्रथम सेमेस्टर की और बीएड फोर्थ सेमेस्टर की भी होंगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यह विद्यापीठ द्वारा प्रसारित एक आपके पेपर का मॉडल है कि ऐसे ही प्रश्न आपके आने हैं। इसमें एक त्रुटि हो गई है कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें शब्दों की सीमा आपके 300 दिखा रहा है, यह 300 ना होकर के 400 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे, आप समझ गए होंगे इस बात को। और एक चीज़ और समझिए कि जो स्नातक में हैं और स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं तो होनी ही नहीं है, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा द्वितीय वर्ष के आधार पे। और जो द्वितीय वर्ष में हैं और तृतीय वर्ष में हैं, जो द्वितीय वर्ष के छात्र इस समय पिछली बार प्रमोट होकर के आए थे, तो उनकी परीक्षाएं इस बार
आयोजित होंगी। तो द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे कि जो तृतीय वर्ष के छात्र होते हैं स्नातक, तो उसमें क्या होता है कि 3-3 पेपर उनके होते हैं। तो वह इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बार उनका पहला और तीसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर नहीं होगा। ठीक है, इस बात का वो ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे। ठीक, और एक बात यहाँ पे और ध्यान रख लीजिए आप कि पहला और तीसरा पेपर होगा, तो उसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि आपके सिर्फ एक ही प्रश्न होने हैं, एक ही प्रश्न पत्र होने हैं। तो एक प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न पत्र होगा? तो पहला और तीसरा, जैसे मान लीजिए, लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान विषय लिया हुआ है, कोई स्नातक का छात्र है, बीए तृतीय वर्ष। ठीक है, बीए तृतीय वर्ष का कोई छात्र है, एक मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान होते हैं 3 पेपर। ठीक है, तो 3 पेपर में आपके पहले और तीसरे पेपर को मिला करके सिर्फ एक पेपर बनाया जाएगा, जिसका कि आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप पहले और तीसरे पेपर को ढंग से इस बार पढ़िएगा। और इसी में मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो साथियों, आपको इस बार कमर कस लेनी है और अपने पूरी क्षमता के साथ परीक्षा प्रदर्शन करना है, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। और बीएड के लिए तो ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आपके जो मेरिट बनती है शिक्षक भर्ती में, तो उसमें आपके ये बीएड का भी अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरिट में आपकी इस बीएड की डिग्री का भी योगदान होगा। इसे जितना ज़्यादा अंक ला सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर का ही नंबर आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर भी मिलेगा। परीक्षा फॉर्म इसीलिए भरा रहा है कि आप परीक्षा फॉर्म इसमें भर देंगे तो जो बीएड प्रथम सेमेस्टर में आप अंक पाएंगे, 4 पेपर इसमें भी है, 4 पेपर उसमें भी है, 75 नंबर का प्रैक्टिकल इसमें है, तो 75 नंबर का प्रैक्टिकल उसमें भी है। तो जो अंक इस बार आप पाएंगे प्रथम सेमेस्टर में, वही सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको दिया जाएगा। इसलिए एकदम कमर कस के लग जाइए और इस बार दिखला दीजिए कि हाँ, आप योग्य हैं कि आप 70% से ऊपर पा सकते हैं। क्लासेस हम चला रहे हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर की, आप वहाँ से देख करके अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ।